पर्पसेस से गुजर के दिस इज उस्मान असगर योर जी फिजिक्स कंबल जो है वो बकायदा फिजिक्स इनको क्लास 10 स्टूडेंट चैप्टर इसको नंबर 14 मैन्युफैक्चर किया करंट एंड जाता है किस इलेक्ट्रिसिटी। तरीके से कि इसके बहुत प्रोसेस बेटा होते हमने हैं। चैप्टर अब 14 आपकी ये स्टार्ट जो किया हुआ कोट है है करंट ये इलेक्ट्रिसिटी गर्म से। हम कोट होते बेटा हैं, ये भी इस तरीके से ज्यादा बनते डिस्कस हैं। कर रहे हैं बेटा करंट। आज भी बेटा करंट बहुत से पर्पसेस रिलेटेड में टॉपिक है, उसका नाम बहुत है बेटा पर्पस में ये ओहम्स लॉ। यूज होता है। ठीक है, ओहम्स लॉ में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे? ओहम्स लॉ में हम डिस्कस करेंगे लेदर है आपका जो पोटेंशियल है वूल की, डिफरेंस अब या देखें ना ये वोल्टेज। वूल की चादर है, वोल्टेज का शॉल है। करंट के साथ तो क्या ये जो रिलेशन आप है? पठानों के पास आया हो जाएंगे कि वोल्टेज अपनी चेंज चीज करने से खा है, करंट चेंज मतलब होता बकायदा है बता रहे होते या हैं वोल्टेज और आपको चेंज करने बकायदा से फील हो करंट रहा होता है। चेंज नहीं स्टूडेंट होता? इनको देखिए, अल्लाह ताला ने मैंने कहा वोल्टेज ना कोई चेंज भी वैसी करते नहीं हैं तो बनाई। अब करंट इंसान की जो कितना अकल है, चेंज होता है इसके बारे में इंसान की देखेंगे। जो तो एक साइंटिस्ट थे ओहम, उनके मुताबिक ये ये ओहम्स चलाया लॉ नहीं ना है। आपने, इसके बारे में बेटा हमने दो चीजों के बारे में ये देखना चलाया है, मुझे तो नहीं पता। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो अब बेटा क्या होता है? ये हमने हुई पहले नहीं, भी वीडियो देखा नहीं था, हुई। एक कंडक्टर के अराउंड मैं अब कैसे दोनों करूंगी, एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को क्रिएट सिर्फ हो रेड जाता है, ये करवाना है। डेवलप हो जाता है। वो क्या है? रोकी आपने, चार्जेस का बेटा एक एंड पे हायर पोटेंशियल होता है, कितने बच्चों दूसरे ने एंड सवाल पे पूछे हैं इसमें। लोअर पोटेंशियल होता है। वो किस वजह से होता है? हम उस कंडक्टर को या उस लैंप को किसके साथ अटैच करते हैं बेटा? बैटरी के साथ। जैसे ही अटैच करते हैं तो कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और हमने ये भी देखा था पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं विद स्टूडेंट्स द बात हेल्प ना ऑफ करें। वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं बेटा? हम वोल्ट मीटर से करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि आया ओहम्स लॉ हमें क्या बता रहा है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से जितना बेटा, ये मैंने एक डायग्राम भी बनाई है। एक ये कंडक्टर ले ले। कंडक्टर क्या है बेटा? एक सोर्स भी हो सकता है लाइट का, कोई भी आपका साउंड सोर्स भी हो सकता है, कोई हीटिंग सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ क्या होंगी? वायर्स होंगी। चलिए इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। हमने उसके किसके साथ अटैच किया हुआ बेटा? बैटरी के साथ अटैच किया हुआ। किसको? एक कंडक्टर को। और हमने साथ क्या लगाया हुआ बेटा? एम मीटर लगाया हुआ है। एम मीटर हमें करंट को मेजर करके देता है। ऐसे ना हमने दो पढ़े थे, एक गैल्वेनोमीटर, एक एम मीटर। हमने इस पूरे सर्किट को किसके साथ अटैच किया हुआ है? एम मीटर के साथ। और इस कंडक्टर के दोनों एंड पे हमने वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। ये वोल्ट मीटर हमने क्यों यूज करना है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है कि आया इस कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 12 है, 10 है, 20 है या नहीं है। वोल्ट मीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा और एम मीटर से हमें यह पता चलेगा कि जो बैटरी करंट दे रही है वो कितना स्पेसिफिक सर्किट में से पास कर रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अ सर्किट पासिंग, द अमाउंट ऑफ अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जिस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में जानते हैं, एक वैल्यूज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। किसके अक्रॉस बेटा? हम किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें बेटा? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों एंड पे होता है, ऐसे ही है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। इट्स एंड का मतलब है कंडक्टर, यही है ना? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, बता रहे हैं कंडक्टर में से पास हो रहा है। बाद में बता रहे हैं किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। किसके एंड बेटा? जो आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, जिस कंडक्टर के साथ, जिस कंडक्टर को आपने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, उस कंडक्टर के एंड्स पे क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। किसके बेटा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। कैसे? अब ऐसे है कि आपने लेट्स सपोज कोई कंडक्टर लिया हुआ है, आप उसे हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? हीट कर रहे हैं और करंट भी पास हो रहा है। ये हम थोड़े से इफेक्ट देखेंगे। ये देखेंगे कि हीट करने से करंट पे क्या असर होता है। ये आगे रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर हैं। उस कंडक्टर को हीट अप करने से या ज्यादा टेम्परेचर उसका चेंज करने से उसमें करंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है। अब इसमें क्या करना है कि आपने उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं करना, आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, फिजिकल कंडीशन का मतलब है ना तो आपको इसे हीट करेंगे
ना आप इसे और यानी फिजिकल कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे। इसका टेम्परेचर हमने बेटा चेंज नहीं करना। सिंपल क्या है, कंडक्टर लेना है, कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच कर देना है, साथ क्या लगाना है बेटा, एमीटर लगाना है, और कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने वोल्ट मीटर के साथ अटैच किया हुआ। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। किसके बेटा, करंट के। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात बेटा क्या है, सेम है। आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ हमने कांस्टेंट R यूज किया, I सॉरी इधर आएगा V, चले ये V है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, इक्वल लगाया, I आ गया, और हमने साथ क्या यूज किया बेटा, कांस्टेंट R यूज किया। तो क्या रिलेशन आया बेटा, V इज इक्वल टू आर आई, या V इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। और R क्या है बेटा, कांस्टेंट है। R कांस्टेंट और R का मतलब होता है बेटा रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। इससे पीछे वाले लेक्चर में थोड़ी सी बात हमने की थी रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस पे इसी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। ये एक बेटा सर्किट डायग्राम है, हमने लेट्स सपोज बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। अब बैटरी के साथ अटैच है, जाहिर सी बात है इससे एक सर्किट में से करंट पास हो रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, और ये हमारे पास एक क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है, या लैंप सोर्स ले लें। ठीक है, तो आपको पता है जब इसमें से करंट पास करेगा या सोर्स में से करंट पास करेगा, आपको पता है कि करंट चार्जेस के मूवमेंट की वजह से होता है। जब चार्ज, एक चार्ज तो होता नहीं है, बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं, जब वो फ्लो करेंगे तो आपस में क्या करते हैं बेटा, टकराते हैं। टकराने की वजह से उनकी एनर्जी कुछ क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो वो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, कैरियर चार्ज जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आगे से टकराते हैं जो आगे पड़े हुए हैं, तो उनसे आगे अपोजिशन मिलती है, यानी मज़ाहमत पेश आती है। कहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज आ जाती है, टकराएंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा, आगे से उससे क्या हो रही है, मज़ाहमत पेश आ रही है। किसमें, इसमें से देखिए कंडक्टर में से या इस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, इस पूरे पाथ में से क्या हो रहा है बेटा, करंट पास हो रहा है। करंट पास होने से चार्जेस मूव करने से करंट ही मिलता है ना। तो जब ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इन्हें बेटा क्या करेंगे, दूसरे से टकराएंगे, टकराने से इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इसी मज़ाहमत को जो आगे से लग रही, इसको कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब याद क्या है बेटा, आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमें कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। क्या बताएगा, एमीटर क्या बताएगा बेटा, कि करंट की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। एक और बात, अगर आप वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चार्जेस जा रहे हैं, एक एंड पे ज्यादा पॉजिटिव, दूसरे एंड पे ज्यादा नेगेटिव। आपके पास डिफरेंस भी कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है। आपको पता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स सपोज बेटा 12 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, और हमें ये करंट बता रहा है 10 एम्पियर। कितना, 10 एम्पियर। लेट्स सपोज हम ये मानते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी 12 एम्पियर ही करंट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो 2 एम्पियर करंट है वो कहाँ चला गया, 2 बेटा एम्पियर करंट रेजिस्टेंस की वजह से उस चार्ज अपनी क्या करेंगे, एनर्जी को लॉस कर देंगे। क्या होगा, एनर्जी वो क्या हो जाएगी, उनकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 को क्या कर देंगे हम, 24 कर देंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं 10 है, चलिए ये मान लेते हैं ये 10 वोल्टेज है, तो ये क्या होगा बेटा 8 एम्पियर। 20 कर देंगे तो 16। हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, करंट भी बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ बेटा बनाया, ये बेटा आई करंट है अलोंग
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बेटा है वोल्टेज V। क्या है बेटा? वोल्टेज V। आपको इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। आपको पता है ये I करंट है। पहले मैंने 10, लेट्स सपोज 10 करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 10, करंट 20 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 20, करंट 30 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट 40 सॉरी वोल्टेज 40 वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट वोल्टेज 40 तो करंट भी 40। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ देखिए, आपको नजर आ रहा है बेटा? इस तरह का बेटा क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। किसके दरमियान? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान। इस रिलेशन में V क्या था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R क्या है? रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा आपने पढ़ा था यूनिट वोल्ट। आप वोल्टेज भी कह सकते हैं और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी वोल्ट। आगे आ जाते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस की डिफाइन को देखते हैं बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कहते हैं ना कॉपर की वायर एक बहुत अच्छी वायर है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर, ऑफर मीन उसे ऑफर करते हैं ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑपोजिशन मतलब बेटा मज़ाहमत पेश करते हैं। किसमें? करंट के रास्ते में रुकावट पेश करते हैं। कौन पेश करता है बेटा? रेजिस्टेंस। चार्जेस आपस में टकराते हैं, एनर्जी कम हो जाती है। The property of a substance which offer opposition to the flow of current through it is called resistance। इसको डिनोट किससे करेंगे बेटा? R से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट है बेटा ओहम। क्या है बेटा? रेजिस्टेंस का, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट था, करंट का एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? ओहम होगा। इसको हमने, ये ग्रीक वर्ड है, इसको हम इस वर्ड यानी इस लेटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किसको? रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम को। अब रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। ये ओहम की क्या डिफाइन है? आपके पास बेटा अगर 1 वोल्टेज है, करंट 1 एम्पेयर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी बेटा? 1 ओहम। क्या होगी बेटा? रेजिस्टेंस भी 1 ओहम। समझ आ गई है 1 ओहम क्या है? ये बेटा रेजिस्टेंस का एक यूनिट है। ये ग्रीक वर्ड है ओहम। इसका क्या मतलब है बेटा? ओहम। ये साइन आपको नजर आ रहा है, इसको साइन को क्या बोलते हैं बेटा? ओहम बोलते हैं। अगर वोल्टेज 1, करंट 1 एम्पेयर तो रेजिस्टेंस भी 1 ओहम। ठीक है, समझ आई है बेटा? तो उम्मीद है कि बेटा ओहम्स लॉ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका बेटा कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेपर में आपने जैसे अटेम्प्ट करना वो मैंने आपको बता दिया। आपने 2 डायग्राम बनानी है, स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट के बाद आपने रेजिस्टेंस का यूनिट और किससे डिनोट करते हैं आपने लिख लेना है। अगर आपका फिर क्या रहा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स से आपका क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।